गौतम बुद्ध ने कहा था, क्रोध ऐसा अग्नि है जो पहले तुम्हें जलाती है, फिर दूसरों को। अगर तुम अपने जीवन से दुख, पछतावे और बर्बादी को बाहर निकालना चाहते हो, तो आज की ये कहानी तुम्हारे लिए है। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक दर्पण है जिसमें हम सबको अपना असली चेहरा दिखाई देगा। आइए एक ऐसी बुद्ध कथा सुनते हैं जो आपको हमेशा के लिए बदल सकती है। काफी समय पहले श्रावस्ती नगरी में एक आदमी रहता था, मल्लू। मल्लू मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता। अगर कोई कुछ उल्टा बोल दे, वो चिल्ला पड़ता। बाजार में अगर कोई गलती कर दे, वो उसे सबके सामने अपमानित कर देता। धीरे धीरे लोग उससे डरने लगे और फिर धीरे धीरे लोग उससे कटने लगे। परिवार दूर हो गया, दोस्त छोड़कर चले गए और मल्लू अकेला होता गया। एक दिन उसके बेटे ने उससे पूछा, पिताजी, आप इतने क्रोधित क्यों रहते हैं? मल्लू चुप रह गया। शायद उसके पास कोई जवाब नहीं था। एक दिन मल्लू ने सुना कि गौतम बुद्ध पास ही के वन में ठहरे हैं। उसने सोचा, शायद वही हैं जो मेरी इस आग को बुझा सकते हैं। वो तुरंत वहां गया। जैसे ही वो बुद्ध के पास पहुंचा, उसने अपना दुख उड़ेल दिया। भगवान, मैं जानता हूँ कि मेरा क्रोध मुझे खा रहा है, पर मैं रुक नहीं पाता। कभी लगता है कोई मुझे नहीं समझता, कभी लगता है मैं खुद को नहीं समझता। बुद्ध मुस्कुराए, शांत स्वर में बोले, क्या तुम सच में क्रोध को छोड़ना चाहते हो? मल्लू ने सिर झुका दिया, हाँ भगवान। बुद्ध ने एक छोटा सा पात्र मंगवाया, उसमें जल भरा और बोले, इसे देखो, ये जल शांत है क्योंकि इसे किसी ने नहीं छेड़ा। अब मैं इसमें हाथ डालकर इसे हिलाता हूँ। पात्र हिल गया, जल में तरंगे उठने लगी। अब बताओ, क्या इसमें खुद जल ने हलचल की? मल्लू बोला, नहीं भगवान, आपने उसे हिलाया। बुद्ध बोले, ठीक ऐसे ही तुम्हारा मन है। दूसरे लोग तुम्हारे मन को हिलाते हैं और तुम उन्हें जिम्मेदार मानते हो, जबकि असली ताकत तुम्हारे भीतर है। बुद्ध की बातें मल्लू के दिल को छू गईं। बुद्ध ने आगे कहा, हर क्रोध के पीछे छिपा होता है एक डर, कभी अपमान का, कभी हार का, कभी उपेक्षा का। जब तक तुम इन डरों को पहचानोगे नहीं, तब तक क्रोध तुम्हें नियंत्रित करता रहेगा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने दो संत बुलाए, एक शांत, दूसरा गुस्सैल। राजा ने दोनों को गाली दी। शांत संत मुस्कुराया और बोला, ये आपकी भेंट है जिसे मैंने स्वीकार नहीं किया। राजा चौंका, तुम गुस्सा क्यों नहीं हुए? संत बोला, क्योंकि आप जो देते हो वो मेरे भीतर तभी आता है जब मैं उसे स्वीकार कर लूं। बुद्ध ने मल्लू की ओर देखा और कहा, अब बताओ, तुम दूसरों की आग में कब तक जलते रहोगे? बुद्ध ने मल्लू को एक अभ्यास सिखाया, क्रोध रूपांतरण का ध्यान। 1. जब भी गुस्सा आए, 3. गहरी सांस लो। 2. मन में कहो, ये भावना स्थायी नहीं है। 3. स्वयं से पूछो, इसका जवाब शांति से दूं या प्रतिक्रिया में? फिर बुद्ध ने एक और उपाय बताया, मैत्री भावना। जिससे तुम क्रोधित हो, उसके लिए रोज 5 मिनट शांति से ये कहो, तुम सुखी रहो, स्वस्थ रहो, शांत रहो। मल्लू ने यह अभ्यास शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आने लगा। कुछ सप्ताह बाद मल्लू फिर बुद्ध के पास आया। अब उसका चेहरा शांत था, आवाज कोमल थी। उसने कहा, भगवान, मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ। अब जब कोई अपमान करता है तो मैं सोचता हूँ ये उसकी समस्या है, मेरी नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, अब तुम सच में जीना सीख गए हो। क्रोध छोड़ना हार नहीं होती, ये सबसे बड़ी जीत होती है। प्रिय दर्शकों, हम सबके जीवन में कभी न कभी मल्लू जैसा दौर आता है, लेकिन बुद्ध की ये शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। क्रोध पर नियंत्रण आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। तो अगली बार जब क्रोध आए, सांस लो, ठहरो और बुद्ध को याद करो, क्योंकि बुद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। धन्यवाद।